हेलो एवरीवन। आप इमेजिन करिए एक इंटरव्यू में आपको ये पिवट टेबल दे दिया गया जहाँ पे रीजन, सेल्स पर्सन, रेवेन्यू और कॉस्ट दिया हुआ और आपको ये डेटा सेट भी दिया गया और आपको बोला गया ये पिवट टेबल देखिए कि इसमें आपको दो कॉलम्स ऐड करना है। सबसे पहला प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन कैच यही है कि आप कोई नया कॉलम ऐड नहीं कर सकते इस डेटा सेट में। तब आप कैसे करेंगे? प्रॉफिट फॉर आपको बोल दिया गया प्रॉफिट निकलता है आपका जो रेवेन्यू है में से कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ रहा है। तो आप कैसे करेंगे? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है कि रेवेन्यू में से अगर हम रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, वही करना है, इसमें ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आगे और इसको ड्रैग कर देते हैं। बट यहाँ देखिए, सब पे 1796 आ रहा है, सब पे 1796 आ रहा है। तो हो सकता है सबको लगे कि नहीं, मेरा वर्कशीट जो है उसका जो कैलकुलेशन है वो मैनुअल पे है। तो ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक करते हैं? फॉर्मूलाज में जाके कैलकुलेशन ऑप्शन, ये ऑटोमेटिक पे है। मैनुअल और ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि जो फॉर्मूलाज है ना, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, हमको मैनुअली उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखिए तो सब पे 1796, क्योंकि मेरा कैलकुलेट ऑप्शन भी अगर ऑटोमेटिक पे है तो फॉर्मूलाज अपने आप रिफ्रेश होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए F2, इसका क्या क्या पैरामीटर्स है? गेट पिवट टेबल डेटा, रेवेन्यू फॉर द सेल्स पर्सन जेन स्मिथ। यहाँ देखिए जेन स्मिथ का रेवेन्यू, ठीक है, फिर कॉस्ट फॉर जेन स्मिथ। ठीक है, हमको यही करना था। लेकिन जब हम नीचे जा रहे हैं तब भी आप देखें तो जो सेल्स पर्सन है वो जेन स्मिथ ही है, बट होना क्या चाहिए? जॉन डो। यहाँ देखिए ये जेन स्मिथ ही है, होना क्या चाहिए था? जॉन डो। तो ये क्या कर रहा है? ये अपने रिलेटिव रेफरेंस की तरह काम नहीं करता कि हम इसको ड्रैग किए तो इसका सेल चेंज हो जाता है। नहीं, जो भी हम यहाँ स्पेसिफाई किए हैं गेट पिवट टेबल डेटा में, वही रहता है अगर हम ड्रैग करें या ना करें। इसमें रिलेटिव रेफरेंसिंग काम नहीं करता। तो आप बोले ठीक है, चलिए रिलेटिव रेफरेंस काम नहीं करता है तो हम सेल सेल के वैल्यू से उसको सब सेल वैल्यू से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सेल वैल्यू से ऑपरेशन का मतलब हम बोले कि O5 में बैठा हुआ है मेरा रेवेन्यू और कॉस्ट है मेरा P5। ठीक है, यहां से आगे चलिए, ये ड्रैग किए, हाँ आ गया मेरा रेवेन्यू। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दे दिए। अब आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि हमको एक काम करो, रीजन वाइज, सेल्स पर्सन वाइज हमको और उसके ऊपर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दो। तब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट का जो कॉलम होगा उसको ड्रैग डाउन करना होगा। मतलब अब रीजन है, सेल्स पर्सन है, बट प्रोडक्ट तो नहीं है ना। पिवट टेबल क्या करता है? डेटा समराइज करता है, जो भी मेरा रो स्पेसिफाई करता है उसके बेसिस पे, रीजन और सेल्स पर्सन के बेसिस पे रेवेन्यू और कॉस्ट है। अब इसमें अगर हम प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो इसका इसका क्या मतलब है कि फॉर ईस्ट जेन स्मिथ स्मार्टफोन का रेवेन्यू है 13,800 और कॉस्टिंग था 12,004। जॉन डो का लैपटॉप 29,000 और कॉस्टिंग था 14,484। बट यहाँ देखिए, आप जो सेल रेफरेंसिंग से किए थे, ये तो वैल्यू एरर दे रहा है। वैल्यू एरर का मतलब उसको आप जो सिंटैक्स था वो गलत, मतलब आप टेक्स्ट से नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। वो हमको कैसे पता चला? F2 किए। यहाँ देखिए O5 में क्या है? O5 में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में से हम 13,800 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो पिवट टेबल क्या है, डायनेमिक होता है, वो अपने आप रेंज फिलअप करते चला जाता है। अगर हम ऐसे ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल रेफरेंस करते हैं तब हो सकता है कि इस केस में काम कर जाए। जैसे अगर हम इसमें से प्रोडक्ट हटा देते हैं, हटाते कैसे? इसको पकड़िए और ऊपर की तरफ डाल दीजिए, ये काम कर गया। बट उसी समय अगर आपको बोला जाए एक काम करो, सेल्स पर्सन हटा लो, तो देखिए सेल्स पर्सन हटा है बट ये सब काम नहीं किया। तो इस केस में क्या करना होता है ना, ये सब हटा के हम लोग पिवट टेबल का एक ऑप्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड क्या करता है ना, आपको वो प्रिविलेज देता है कि आप फॉर्मूलाज का यूज कर सके और नया मेट्रिक्स या नया केपीआई। केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मिंग इंडेक्स। जैसे कोई भी बिजनेस का क्या केपीआई हो सकता है? रेवेन्यू कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, पर पैसेंजर कितना रेवेन्यू है, पर पैसेंजर कितना कॉस्ट है, ये सब केपीआई होता है। तो आप इसमें केपीआई डिफाइन कर सकते हैं या कोई भी कैलकुलेशन डिफाइन कर सकते हैं।
तो हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड कैसे बनाते हैं? तो पिवट टेबल एनालाइज में जाते हैं। यहाँ देखिए कैलकुलेशंस में ये फील्ड आइटम और सेट्स है। इसके ड्रॉप डाउन में कैलकुलेटेड फील्ड का एक ऑप्शन आता है। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट क्या है आपका? रेवेन्यू। रेवेन्यू पे क्लिक करिए, इंसर्ट फील्ड, माइनस कॉस्ट। ओके, यहाँ देखिए ये ऐड हो गया। 2,13,200 में से 1,59,000 को माइनस कर दें, 53,000 यहाँ करके देखते हैं। दिस माइनस दिस, क्रॉस चेक करने के लिए। ये देखिए 53,679 आ गया। तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही है। और यहाँ एक मैजिक देखिए, अगर हम इसमें से सेल्स पर्सन डाल दें, ये देखिए अपने आप ये जो इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो चेंज हो गया। अब इसमें हम प्रोडक्ट डाल देते हैं, ये देखिए इसका कैलकुलेशन चेंज हो गया। ये तो ये है मैजिक ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड। इसमें हमको कोई भी सेल रेफरेंसिंग या कोई भी ऑपरेशन बाहर नहीं परफॉर्म करना पड़ता है। हम कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू मेट्रिसेस या मेजर्स बना सकते हैं जो डायनेमिकली, जैसे जैसे आपका टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे वैसे आपका कैलकुलेटेड फील्ड भी चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपको बोला जाए मार्जिन कैलकुलेट करना। मार्जिन का फॉर्मूला है रेवेन्यू अपॉन कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड करने के लिए? पिवट टेबल एनालाइज, फील्ड्स आइटम एंड सेट्स, कैलकुलेटेड फील्ड, मार्जिन आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ओ, यहाँ देखिए इसका आप जाके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग, क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा ना। नंबर फॉर्मेट, नंबर 2। ओके, ये देखिए ये इसका मार्जिन कि मतलब हम इतना खर्चा किए 12,000 और हम कितना कमा पाए? हम 13% कमा पाए। ठीक है, हम स्मार्ट लैपटॉप्स में 50% का मार्जिन है मेरा, प्रॉफिट मार्जिन। मतलब हम कितना का बना रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, तो वो मार्जिन जो है उसको उसको यहाँ पे हम सिग्निफाई किए। तो ये था कैलकुलेटेड फील्ड। तो अब बात करते हैं हम लोग कस्टम सॉर्टिंग का। कस्टम सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी ये रोज है ना, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सॉर्ट, लेट्स सपोज हमको रीजन रीजन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू सॉर्टेड चाहिए। तो हम क्लिक करेंगे मोर सॉर्ट ऑप्शंस। मोर सॉर्ट ऑप्शंस में जाके हम कस्टमाइज कर सकते हैं। हमको अब रीजन को ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू सॉर्ट करना है। ओके, तो यहाँ देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, पहले ईस्ट आ रहा था अब साउथ आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, आपका कितना रेवेन्यू कमाया है। मतलब ये कैसे पता चलेगा? पिवट टेबल डिजाइन पे जाइए, ग्रैंड टोटल, सब टोटल, सॉल्ट सब। यहाँ देखिए ये 1,87,000, 1,95,000, 199, 230। तो ऐसे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। तो ये था कस्टम सॉर्टिंग। अब लेट सपोज वही इंटरव्यूअर बोला कि आप एक काम करो, सबसे पहले आप टोटल्स को ऑफ कर दो। तो आप कैसे करेंगे? सब टोटल में जाएंगे, टू नॉट शो सब टोटल। उसके बाद बोला कि जो सम ऑफ मार्जिन है ना उसको आप रीनेम कर दो। तो रीनेम करने का क्या तरीका है? यहाँ पे क्लिक करें, मार्जिन, मार्जिन। अब उसके बाद बोले कि आप जो मार्जिन है ना उसको, उसका कलर कोडिंग कर दो। तो कलर कोडिंग के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए रेंज सेलेक्ट करिए, होम पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल। लेट्स सपोज हम लोग कलर स्केल का यूज करते हैं। जो भी अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये नहीं, कलर स्केल ये वाला। तो यहाँ देखिए जो भी डार्क ग्रीन में है वो मतलब प्रॉफिटेबल है, जो भी रेड में है या लाइट शेड्स ऑफ रेड में है वो नेगेटिव में। तो इसे विजुअली क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पिवट टेबल का कैलकुलेटेड फील्ड कैसे सॉर्ट करते हैं या कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगता है। तो आई होप आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये कैलकुलेटेड फील्ड और कस्टम सॉर्ट समझ में आया होगा। एक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग।
लेट्स सपोज ये आपके पास एक डमी डेटा है, इस पे पिवट टेबल कैसे बनाते हैं एक बार रिकैप करते हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए डेटा सेलेक्ट करिए, इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल एंड रेंज, जो भी मेरा सेलेक्टेड रेंज है। लेट्स सपोज एग्जिस्टिंग में हमको यहाँ पे पिवट टेबल बनाना है। ओके, अब लेट्स सपोज हमको एयरलाइन वाइज नंबर ऑफ पैसेंजर्स चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड अराइवल सिटी भी हमको चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एयरलाइन, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, मेरा रेवेन्यू रेवेन्यू भी है, तो ऐसे पिवट टेबल बनता है। पिवट टेबल में अब हमको लेट सपोज हमको चाहिए पर पैसेंजर हम कितना रेवेन्यू कमा पा रहे हैं, मतलब रेवेन्यू अपॉन पैसेंजर करना। तो वो कैसे करेंगे, अगर बोला जाए कैलकुलेटेड फील्ड से, फील्ड पे जाए, कैलकुलेटेड फील्ड आपका पैक्स पर रेवेन्यू पर पैसेंजर, तो ये है आपका रेवेन्यू अपॉन पैसेंजर्स। ओके, अब इसका हमको फॉर्मेटिंग सही नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू पर पैसेंजर वैल्यू फील्ड सेटिंग नंबर फॉर्मेट नंबर 2। ओके, यहाँ देखिए ये सही लग रहा है। अब हमको इसका डिज़ाइन चेंज करना, तो डिज़ाइन पे जाएंगे, इसको खोलिए, लेट्स सपोज ये, अब डिज़ाइन वो आप देख लीजिएगा, यहाँ हमको सब टोटल ऑफ करना है। हम यहाँ करेंगे डू नॉट सूट सब टोटल, ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। तो इस प्रकार आप पिवट टेबल बना सकते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड, कस्टम सॉर्ट्स या कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।